नमस्कार। आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो एक अहम सवाल पर रोशनी डालते हैं। सवाल ये कि भारतीय मतदाता अक्सर नीतियों के बजाय नेताओं के मतलब उनके व्यक्तित्व को क्यों ज्यादा तवज्जो देते हैं। भारत, जैसा हम जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता। और इन स्रोतों में एक पैटर्न साफ दिखता है। चुनाव चाहे कोई भी हो, स्थानीय, राज्य का या राष्ट्रीय, वोट अक्सर चेहरे पे पड़ता है, घोषणा पत्र पर उतना नहीं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चेहरा क्यों ज्यादा मायने रखता है तथ्यों से। देखिए, एक मुख्य बात जो इन दस्तावेजों से उभर कर आती है वो ये है कि भारतीय राजनीति की कह सकते हैं नींव में ही करिश्माई नेताओं का वजन हमेशा से रहा है। एक पूरी विरासत है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी। वो करिश्मा, वो भावनात्मक जुड़ाव बहुत अहम रहा है। हाँ, इतिहास तो यही इशारा करता है। पर क्या ये सिर्फ इतिहास की बात है या आज भी इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं, मतलब आज के दौर में। बिल्कुल। विश्लेषण ये भी बताता है कि बहुत से मतदाता, खासकर अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो उन तक नीतियों की बारीकियां या वो लंबे चौड़े घोषणा पत्र शायद उतनी आसानी से पहुंचते ही नहीं हैं। तो होता यह है कि वो अक्सर उस चेहरे पर भरोसा करते हैं जिसे वो अपना मानते हैं या जिसे वो किसी तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं। और हाँ, जैसा स्रोतों में बार बार जिक्र आता है, दशकों से चली आ रही जाति और समुदाय की वफादारी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है। अच्छा, और इन सामाजिक समीकरणों के अलावा मनोविज्ञान का क्या रोल है इसमें, ये जानना भी बड़ा रोचक है। इन दस्तावेजों के अनुसार इंसान का झुकाव पहले भावना की तरफ होता है, तर्क बाद में आता है। सही कहा आपने, बिल्कुल। भारत जैसे देश में जहां कहानी कहने का अंदाज, वो भावनात्मक नारे और नेताओं की जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है, ये इतने शक्तिशाली औजार हैं कि नेता अक्सर आशा या शक्ति या फिर बदलाव के, आप कह सकती हैं, जीते जागते प्रतीक बन जाते हैं। हाँ, जैसे वो नारों का जिक्र है इन कागजात में, मोदी है तो मुमकिन है, या एक जमाने में इंदिरा इज इंडिया, ये सीधे दिल को छूते हैं। दिमाग पर शायद बाद में असर करते होंगे। बिल्कुल। बात शायद यहां तक आ जाती है कि भाई, मुझे जीएसटी की बारीकियां भली ना बताऊं, पर ये नेता मजबूत दिखता है या ये भरोसेमंद लगता है। हाँ हाँ, और ये सोच वोटिंग पैटर्न पर बहुत गहरा असर डालती है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। अच्छा, तो फिर मीडिया, आज के डिजिटल युग में मीडिया का क्या रोल है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं, ट्विटर ट्रेंड्स हैं, वायरल भाषण, लगता है इसने तो मामले को और हवा दी होगी। निश्चित रूप से। सामग्री का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और अब सोशल मीडिया, नेताओं को एक तरह से डिजिटल सेलिब्रिटी बना देता है। स्क्रीन पर जो चेहरा चमक रहा है वो अक्सर घोषणा पत्र के उन बारीक अक्षरों पर भारी पड़ जाता है। कई बार तो हम देखते हैं कि मीडिया की बहसें भी असल मुद्दों पर कम होती हैं, जैसे कानून क्या है, गवर्नेंस कैसी है, और इस पर ज़्यादा टिक जाती हैं कि भाई किसने किसका अपमान कर दिया या किसका भाषण ज़्यादा दमदार था। तो क्या इससे एक तरह का, आपने शायद पहले इसे व्यक्तित्व का बुलबुला कहा था, ऐसा कुछ बन जाता है। हाँ हाँ, कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां नेता की छवि ही सब कुछ बन जाती है और उनकी जो वास्तविक नीतियां हैं या उनका जो प्रदर्शन है वो कहीं पीछे छूट जाता है। फोकस व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाता है, उसके काम पर उतना नहीं रहता। और इसके नतीजे क्या होते हैं? क्या इन स्रोतों में इसके अच्छे या बुरे परिणामों का भी जिक्र है? हाँ, इसमें दोनों पहलू सामने आते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये जो मजबूत व्यक्तित्व होता है, ये जनता से जुड़ने में मदद करता है। मुश्किल बातों को सरल बनाने में भी नेता एक प्रतीक बन जाता है जिससे लोग आसानी से रिलेट कर पाते हैं। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि विश्लेषण इशारा करता है, इससे जवाबदेही कमजोर होती है, मतलब अकाउंटेबिलिटी। जो असल सवाल है कि भाई वादे पूरे हुए या नहीं, स्कूल बने, नौकरियां मिलीं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं, ये सवाल अक्सर पूछे नहीं जाते या पीछे छूट जाते हैं। नीतियां जैसे गौड़ हो जाती हैं और व्यक्तित्व हावी हो जाता है। तो क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या कुछ बदल सकता है? इन स्रोतों में बदलाव की कोई उम्मीद दिखती है? और इसके लिए कुछ चीजें जरूरी लगती हैं, जैसे बेहतर शिक्षा और जागरूकता, ताकि लोग सिर्फ चेहरे से आगे देख पाएं। मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सनसनी फैलाने के बजाय असल मुद्दों, सार पर ध्यान दे।
और हाँ, युवाओं की बढ़ती भागीदारी, खासकर जो जेन जी और मिलेनियल्स हैं जिनका जिक्र है, वो शायद प्रदर्शन और नतीजों पर ज्यादा फोकस करें। और शायद वो जो शहरी भारत में एक सकारात्मक रुझान का जिक्र है इन स्रोतों में, कि कुछ मतदाता अब आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, वादों की पड़ताल कर रहे हैं। ये एक उम्मीद की किरण हो सकती है। हाँ, ये छोटे ही सही पर महत्वपूर्ण संकेत तो हैं ही। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें इसी बुनियादी कश्मकश पर सोचने को मजबूर करते हैं। व्यक्तित्व बनाम नीति, करिश्मा बनाम क्षमता। ये भारतीय लोकतंत्र के नब्ज को समझने के लिए एक बहुत जरूरी लेंस है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। सवाल ये कि किसी भी नेता या नेतृत्व को परखते समय हम व्यक्तित्व के उस प्रभाव से आगे बढ़कर उनके असल काम को, उनकी नीतियों के वास्तविक असर को कितनी गंभीरता से तौलते हैं। जरूर सोचिएगा इस पर।